के घोड़े थक गए, उसने अपनी रक्षा करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन के ऊपर। भगवान ने कहा अर्जुन तुम क्या देखते, तुम्हारे पास ही ब्रह्मास्त्र है, तुम भी छोड़ दो। अर्जुन ने भी छोड़ा, दोनों की शक्ति आपस में लड़ी, हाहाकार मच गया। भगवान ने कहा दोनों को शांत करो, अश्वत्थामा को पकड़ लो। भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने शस्त्रों को तो शांत कर लिया, पकड़ के दौड़ करके उस अश्वत्थामा को बांधकर घसीटते हुए द्रौपदी के पास ले आए। और द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को बंधा हुआ देखा पशु की तरह, तो दया आ गई। छोड़ दो इसे, छोड़ दो, छोड़ दो। रोती हुई द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, आपके गुरु का पुत्र है। द्रोणाचार्य ही पुत्र के रूप में खड़े हैं जिन्होंने आपको विद्या सिखाई, क्या उनके पुत्र के ऊपर ऐसा इतना बड़ा दंड दोगे? आप इसे छोड़ दो। मैं तो आपने 5 पतियों के साथ रहकर के जीवन को व्यतीत कर लूंगी, लेकिन इनकी माता कृपी वो अकेली रह जाएगी, उसका कोई सहारा नहीं है, पति भी वीरगति को प्राप्त हो गए। छोड़ दो इसे, छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए। उसी समय वहीं खड़ा था भीमसेन, और अनाय बिल्कुल नहीं, हाथ में आई बाजी को नहीं छोड़ना चाहिए, मारो, ये आतताई है, और आतताई को तो बिना विचारे भी मार दो तो कोई दोष नहीं है। भगवान भी वहीं खड़े हैं। भगवान ने कहा शास्त्र में मेरी दोनों आज्ञा है कि आतताई को तो छोड़ना नहीं चाहिए। कहते हैं कि आतताई को तो छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। अर्जुन ने विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। आहा, बड़ी कृपा है संत, बड़े संत भगवान की जय, संत भगवान की जय। आतताई को तो छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। अब देखो अर्जुन, कर लो, तुम्हें क्या करना चाहिए। भगवान के इशारे को समझ गए और अर्जुन ने क्या किया, अपनी तलवार को निकाला और अश्वत्थामा के माथे में जो मणि थी उस मणि को निकाल लिया और धक्का देकर के शिविर के बाहर निकाल दिया, क्योंकि कहा है कि ब्राह्मण का मूड़ देना, धन छीन लेना, स्थान से बाहर अपमानित करके निकाल देना भी ब्राह्मणों का वध है। अश्वत्थामा वहां से चला गया। अपने मरने वालों का श्राद्ध तर्पण पांडवों ने किया, अंत्येष्टि क्रिया करी। शोक करते हैं तो भगवान समझाते हैं। और उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर के राजा हो गए, उनका राज हो गया। चारों ओर आनंद ही आनंद छा रहा है। भगवान ने कहा पांडवों, अब तो तुम सुख शांति से रहते हो और मैं अपनी द्वारका चलता हूं। भगवान चलने की तैयारी करते हैं, जाने की तैयारी कर रहे थे। एक पैर तो भगवान का नीचे रथ में बैठने चाहते थे। उसी समय क्या हुआ, रोती हुई अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा रोती रोती आई। पाही पाही महायोगेन देव देव जगतपते, हे देवादिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। रोती रोती आई उत्तरा और भगवान के चरणों में आकर की गिर गई। भगवान ने पीछे को मुड़ के देखा, कौन पड़ा है। देखा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा रो रही है और कह रही है कि हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। देखिए वो आकाश में लोहे का बाण मेरी ओर आ रहा है और मेरे गर्भ के बच्चे को नष्ट करना चाहता है। मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मेरे पेट का बालक ना मरे, क्योंकि ये मेरे पेट का जो बालक है पांडवों का वंश। भगवान ने देखा ये लोहे का बाण नहीं, ये तो अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। भगवान ने कहा चिंता ना करो, अवश्य तुम्हारी रक्षा होगी। और देखते देखते भगवान ने छोटा अंगूठे का सा रूप बना करके उत्तरा के पेट में गर्भ में चले गए और जाकर के भगवान ने अपनी कृपा के कवच से उस बालक को ढक लिया। और भगवान देखते देखते सामने उस बालक के सामने शंख चक्र गदा पद्म लेकर के 4 भुजा से नारायण प्रकट हो गए। बोलिए आनंद भगवान की जय। एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना। द्रौपदी पे संकट आया तो 5 पतियों को पुकारा, भीष्म पितामह को पुकारा,
लेकिन जब उत्तरा के ऊपर संकट आया तो किसी को नहीं पुकारा, सीधे भगवान को पुकारा। तो इसका अर्थ है कि इन पांडवों में सबसे बड़ी भक्ति है तो उत्तरा की है। उत्तरा की भक्ति सबसे उत्तम, किसी अन्य का सहारा नहीं, एक भगवान का सहारा लिया। भगवान पेट में गए हैं, बालक रक्षा कर रहे थे, ब्रह्मास्त्र आया, भगवान को प्रणाम करके चला गया। भगवान ने बालक की रक्षा करी, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। भगवान किसी की रक्षा करे तो कोई बड़ी बात नहीं। अरे आश्चर्य की बात तो यह है और श्रेष्ठ उत्तम बात तो यह है कि एक उत्तरा ऐसी है कि जिसने कि दोनों को अपने गर्भ में धारण किया है। देवकी ने कृष्ण को धारण किया, कौशल्या ने राम को पेट में धारण किया, लेकिन उत्तरा ने दोनों को, भक्त और भगवान को अपने पेट में धारण किया है। इसलिए सबसे उत्तम है उत्तरा कि जिसने अपने पेट में भक्त और भगवान दोनों को ही धारण किया है। और एक बात और कि सब कोई जन्म लेने के बाद भगवान का भजन करते हैं और फिर दर्शन होता है, लेकिन राजा परीक्षित तो ऐसे भगवान के भक्त हैं कि जन्म लेने से पहले मां के पेट में भगवान के दर्शन हो गए। और भक्त वत्सल भगवान की जय, भगवान की जय। उत्तरा के पुत्र की रक्षा भगवान ने कर ली और जाने लगे। जाना ही चाहते थे, कदम बढ़ाने ही चाहते थे। उसी समय पांडवों की माता कुंती माता, भगवान की बुआ, दौड़ी 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 आई, रोती रोती आई, हाय मेरे कन्हैया जा रहे हैं, नहीं जाने दूंगी। दौड़ी दौड़ी आई और भगवान के चरणों में आकर के गिर गई। भगवान कह रहे, बुआ तू क्या कर रही है, मैं तेरा भतीजा, तू चरणों में गिरे। कुंती माता कहती, मैं सब जानती हूं तुम कैसे भतीजा हो और मैं कैसी बुआ हूं। थोड़ी देर तुम चुप रहो और मुझे कहने दो, मैं आपकी स्तुति करूंगी, आप शांति से सुनते रहो। माता कुंती हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करते हुए कहती है, कृष्णा है वासुदेवा है, देवकी नंदनाय छे, नंद गोप कुमारा है, गोविंदाय नमो नमः। माता कुंती कहती है, श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद के गोप लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है। हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, आप प्रकृति से परे हो, बाहर और भीतर हो, आप इंद्रिय और बुद्धि से नहीं जाने जा सकते। हे परमात्मा, हे कृष्ण, आपने हमारी समय समय पे बड़ी रक्षा करी। देवकी की आपने, वसुदेव की आपने रक्षा करी, मेरी भी आपने बड़ी विपत्ति में रक्षा करी। हे श्याम सुंदर, तुम्हारी उस लीला को देखते हूं तो बड़ो आनंद आता है। लाक्षागृह से, भयंकर आग से, विष से, राक्षसों से आपने रक्षा करी। जब जब कन्हैया मेरे ऊपर संकट आया तुमने बहुत रक्षा करी। मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं, मुझे कुछ दे दो। भगवान ने कहा, बुआ मांग लो, क्या चाहिए। भगवान से माने कुंती माता ने क्या मांगा, ऐसा कोई मांगता है क्या, नहीं मांगते। सब कोई भगवान से बेटा पोता, घर दुकान मकान, सुख आराम मांगते हैं, लेकिन जैसा कुंती माता ने मांगा ऐसा कोई मांगता नहीं। माता कुंती कहती है, विपद है संतुनहा, मुझे विपत्ति दे दो, मुझे दुख दे दो, मुझे संकट दे दो, मुझे विपत्ति दे दो। भगवान बोले, मैया पागल तो नहीं होगी, दुख क्या मांगने की चीज है, दुख तो बिना ही मांगे आ जाता है, मांगने की क्या आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है जवान रपट गई हो, कह रही थी संपत्ति निकल गया विपत्ति, कि नहीं कन्हैया मैंने जो भी कुछ मांगा है बड़ी सोच समझ के मांगा है। क्यों कि कन्हैया जब जब मेरे जीवन में संकट आता है, दुख आता है, विपत्ति आती है, तो हे श्याम सुंदर तुम्हारी बड़ी मीठी मीठी याद आती है। सुख में हम तुम्हारे को भूल जाते हैं और दुख में तुम बहुत याद आते हो। दुख में दो लाभ होते भैया जी, ध्यान से सुनना, बड़ी चौकी बात है, चौकी चौकी। दुख में दो लाभ होते हैं, एक तो पाप करते हैं, दुख आता तो पाप करते हैं, और दूसरे भगवान याद बहुत आते हैं, भगवान प्राप्त होते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। सुख में
घाटा ही घाटा है, पुण्य नष्ट होता है। हे कन्हैया, मैं आपसे विपत्ति मांगती हूं, मुझे दुख दे दो। सुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम हृदय से जाए। बलिहारी बात दुख की, जो पल पल नाम रटाए। ऐसा दुख के, ऐसे सुख के ऊपर तो पत्थर पड़ जाए, पत्थर। जो भगवान को भुला दे, अरे वो दुख उत्तम है जो भगवान की याद कराता है। हे कन्हैया, मुझे दुख दे दो, दुख दे दो, विपत्ति दे दो, संकट दे दो। आप भक्तों के हितकारी, निर्धनों के परम धन हैं। कब क्या करना चाहते हो कि जान नहीं सकता, मुझे उस दिन की याद है, तुम कैसी लीला करते हो। मैं गोकुल में गई थी कन्हैया, तुम छोटे से बालक थे। मैंने जाकर के वहां देखा, तुमने दही का मटका फोड़ दिया था, मैया को रीस आई थी और हाथ में छड़ी लेकर के कन्हैया तुम्हें दिखाई तो तुम हिचकियां ले लेकर के आंखें मड़मड़ के रो रहे थे और तुम्हारी आंखों से काजल बह रहा था। अब देखिए, जिसके भय से काल भी भय खाता है, वो भगवान यशोदा के सामने डरता है, कांपता है और हिचकियां ले लेकर के रोता है। केवल प्रेम के कारण, भगवान प्रेम के कारण ही ऐसे करते हैं। तुम छोटे से बालक बनते हो और सुंदर लीला करते हो। यदुवंश की कीर्ति को बढ़ाने के लिए उनके वंश में आपने अवतार लिया है श्याम सुंदर। इन पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है, इन पांडवों की ममता दूर कर दो। लोग कहते महाराज, आप कहते हो कि मोह छोड़ दो, ममता छोड़ दो, कामना छोड़ दो। नहीं छूटती, हम क्या करें। ठीक है, नहीं छूटती, छोड़ना चाहते हो, दोष नहीं, लेकिन छोड़ना ही नहीं चाहते, ये बड़ा दोष है। नहीं छूटती तो भगवान से कहो, हे नाथ, आप ममता मोह छुटा दो, तो भगवान जरूर छुटा देगा। छुटाता है। हम कहते ही नहीं तो कैसे छुटाएं। भगवान से प्रार्थना करो तो भगवान सब छुटा देंगे। माता कुंती कहती है, कन्हैया, पांडवों की ममता दूर कर दो और जिस प्रकार से गंगा जी की धारा समुद्र में गिरती रहती है, उसी प्रकार से कन्हैया मेरा मन आपके चरणों में निरंतर लगा रहे, ऐसी कृपा कर दो। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ। माता कुंती ने बड़ी स्तुति करी। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को रोक लिया और भगवान हस्तिनापुर में रुके हैं। बड़े प्रेम से युधिष्ठिर राज करते हैं, लेकिन राज करते करते उनका मन राज में नहीं लगता। रात को जब सोते हैं तो करवट बदलते हैं, इधर से इधर जाते हैं। वो याद आती है जब युद्ध हुआ तो हमारे संबंधी मारे गए। हाय हाय, इतने लोगों को मार करके, मैंने अपने सगे संबंधियों को मार करके, खून बहा करके, जीवों की हत्या करके इस राज को प्राप्त किया। मुझे ऐसा राज नहीं चाहिए। रात को नींद नहीं आती। उठ करके रात के 12 बजे और कहाँ गए युधिष्ठिर जी? जहां भगवान कृष्ण सो रहे थे। एक बड़ी सुंदर लीला आ रही है, बहुत सुंदर लीला, प्रेम की लीला। सो रहे थे, लेकिन जाकर क्या देखा कि अर्जुन तो घर्राटे मार के लंबे पैर करके सो रहे हैं और कन्हैया श्याम सुंदर नीचे बैठे आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, किसी का नाम जप रहे हैं। और नाम जपते जपते क्या देखा कि भगवान बैठे ध्यान तो कर रहे हैं, नाम तो जप रहे हैं और भगवान की आंखों से झर झर आंसू बह रहे हैं। भगवान रो रहे हैं, अकेले बैठे रो रहे हैं। युधिष्ठिर देखे आश्चर्य पड़ गए कि सारा संसार तो इनका ध्यान करता है, इनका नाम लेता है, इनके लिए रोता है, ये किसके लिए रो रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं। धीरे से भगवान के पास चले आए और भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे। भगवान की आंख खुली। अरे महाराज युधिष्ठिर जी, आप यहां कैसे रात में क्यों आए? युधिष्ठिर जी बोले कि क्यों आए, कैसे आए, ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। सारा संसार तुम्हारा ध्यान करता है, तुम्हारा नाम लेता है, तुम्हारे लिए रोता है, तुम किसका ध्यान कर रहे हो और किसके लिए रो रहे हो? भगवान ने कहा बता दूं? कि बताइए। भगवान कहते हैं सुनो, ये थामाऊं प्रपतंते इतांश तथी भजा में हूं। जो मेरे को जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं, जो मेरा नाम लेता है मैं उसका नाम लेता हूं, जो मेरे ध्यान करता है मैं उसका ध्यान करता हूं, जो मेरे लिए हंसता है मैं उसके लिए हंसता हूं, और जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए रोता भी हूं। युधिष्ठिर वो देखो, युद्ध के मैदान में
बाणों की सैया पे भीष्म पितामह पड़े हुए हैं, एक एक अंग में बाण लगे हैं, एक एक अंग से खून की धारा बह रही है। ऐसी अवस्था में भी पड़े हुए, आंखों में आंसू ले करके उनके भी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो मेरा नाम ले रहे हैं, वो मेरा नाम मेरे लिए रो रहे हैं, मेरा ध्यान कर रहे हैं। वो मेरा ध्यान कर रहे हैं, मैं उनका ध्यान कर रहा हूं। वो मेरे लिए रो रहे हैं तो मुझे भी उनके रोना आता है। वो मेरा नाम कृष्ण कृष्ण ले रहे हैं तो मैं उनका नाम भीष्म भीष्म ले रहा हूं। भगवान के इस भाव को देख करके युधिष्ठिर का हृदय गदगद हो गया, भगवान के चरणों में गिर गए और बड़े प्रेम की समाधि में डूब गए। भगवान ने उठाकर पूछा, कहो युधिष्ठिर, आप आधी रात में कैसे पधार गए? का प्रभु मैं इसलिए आया हूं कि इस राज को प्राप्त करते मेरा मन नहीं लगता। मैंने इस राज को प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों की, संबंधियों की हत्या कर दी, कितने जीवों की हत्या हुई, मुझे ऐसा राज नहीं चाहिए, मेरा मन नहीं लगता। भगवान ने देखा, अरे युधिष्ठिर को तो मोह हो रहा है, राजा हो गए तो क्या, क्षत्रिय का धर्म है कि धर्म के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए अगर राजा युद्ध में, धर्म युद्ध में अगर मार भी दे तो उसको पाप नहीं लगता, लेकिन इनको तो मोह हो रहा, मेरे मर गए मैंने मार दिया, और मोही सकलकन व्याधिन कर मूला। सारी व्याधि का मूल है मोह, और मोह का नाश कब होता है? जब ज्ञान होता है। और श्रद्धा वल्लभते ज्ञानम, श्रद्धा जहां होती वहीं ज्ञान होता है। इनको ज्ञान तो मेरे पास नहीं होगा, ये इतनी श्रद्धा मुझ में नहीं जितनी श्रद्धा भीष्म पितामह के पास है। चलो पांडवों, अपने वही काम करेंगे जो हमारे भीष्म पितामह दादाजी कहेंगे, अपने चलते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं। सारे पांडवों को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास चले गए। चारों ओर से आकर के भीष्म पितामह को घेर लिया और भीष्म पितामह ने पांडवों को समझाते हुए कहा, पांडवों ध्यान से सुनो, जिसको तुमने अपना मंत्री बना करके रखा है, जिसको तुमने सारथी बना करके रखा है, जिसको तुमने दूत बनाकर रखा है, जिसको आप अपना मेरा भाई मानते हो, ये साक्षात श्री कृष्ण नारायण परमात्मा हैं। इन्हें कोई नहीं जानता, इन्हें कोई नहीं जानता, केवल शंकर, नारद और कपिल ही जानते हैं। ये सर्वात्मा अद्वितीय परमात्मा नारायण है, इन्हें पहचानो। ऐसे ज्ञान दिया और पांडवों को भगवान की भगवत्ता का ज्ञान देते देते, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म आदि धर्मों का ज्ञान देते देते भीष्म पितामह बड़े आनंद में डूब गए। और कहते हैं जब आनंद में डूबते डूबते देखा कि अब उत्तरायण का समय आ गया है, पांडवों को तो सारा ज्ञान दे दिया और अपने हृदय में भगवान की उस छवि को धारण कर लिया। आंख बंद करके परमात्मा का ध्यान करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए भीष्म पितामह अब जाने की तैयारी करते हैं अपने धाम को, शरीर छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उत्तरायण का समय देख रहे। दो अयन होते हैं, एक दक्षिणायन होता है, एक उत्तरायण होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात, उत्तरायण देवताओं का दिन। भीष्म पितामह देखे कि रात में क्यों जाए, दिन में जाना चाहिए ना। रात में कौन दरवाजा खटखटाएगा, खुले दरवाजे में जाना चाहिए। वो तरण का समय आ गया। भगवान की छवि को ध्यान करते हुए स्तुति गाने लगे और स्तुति गाते हुए भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए भीष्म पितामह कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपनी बुद्धि को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। आप तो भक्तों के हितकारी, भक्तवत्सल हैं, आप सदा भक्तों की लाज रखते आए हैं। आपने मेरी प्रतिज्ञा की लाज रखी और आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। कौन सी प्रतिज्ञा थी? वो प्रतिज्ञा कहते हैं जब युद्ध की तैयारी चल रही थी और दुर्योधन द्वारका में भगवान से मांगने के लिए गया सहायता, जाकर के भगवान को देखा तो सो रहे थे, जाकर के सिरयाने बैठ गया। मांगने वाले को तो चरणों में बैठना चाहिए, सिर पे जाके बैठ गया। और अर्जुन भी मांगने के लिए गए तो भगवान के चरणों में जाकर के बैठ गए। आंख खुली, भगवान ने अर्जुन को देखा, हृदय से लगाया और अर्जुन कब आए, पीछे बैठा दुर्योधन कहता, कृष्ण पहले मैं आया हूं, मेरी ओर देखो, मेरी बात सुनो। भगवान ने कहा तुमको तो मैंने देखा नहीं, पहले तो अर्जुन को देखा। नहीं, पहले मैं आया हूं। ठीक है, तुम दोनों आए हो, किस लिए आए हो? कि सहायता के लिए। भगवान ने कहा शर्त है मेरी, एक और मेरी नारायणी सेना रहेगी और एक और अकेला रहूंगा, और मेरी प्रतिज्ञा है कि इस युद्ध में मैं हाथ में शस्त्र धारण नहीं करूंगा।
अर्जुन छोटा है, बालक है, आपसे छोटा है, और छोटे का मांगने का हक पहले होता है, पहले अर्जुन ही मांगेगा। अर्जुन मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। अब तो दुर्योधन के पेट में दाल भात पकने लगा। अरे इस निहत्थे का क्या करना है, ये तो हाथ में शस्त्र भी उठाएगा नहीं, कहीं अर्जुन सेना मांग लेगा तो काम खराब हो जाएगा, इसका क्या करना है, इसी को पूजा थोड़ी करनी, युद्ध में तो सेना चाहिए। लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं वो भगवान को छोड़ के कहीं नहीं जाते। कितना ही लोभ दो, कितने ही लालच दो, सच्चे भक्त की यही पहचान होती है। अर्जुन भगवान के सच्चे भक्त हैं। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप मेरी ओर आ जाओ, मैं आपको मांगता हूं मेरी सहायता, आप आ जाओ मेरी ओर। अर्जुन का दाल भात बंद हो गया, सेना लेके चला गया। लेकिन भगवान ने कहा अर्जुन तुमने मुझे मांगा, सेना नहीं मांगी, मेरा क्या करोगे। मैं तो हाथ में अस्त्र शस्त्र भी धारण नहीं करूंगा, क्या करोगे मेरा, आखिर तुम मुझसे क्या काम कराओगे। भगवान की बात को सुन के अर्जुन ने कहा कि प्रभु यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर है, जिधर श्री कृष्ण और अर्जुन है उधर विजय श्री है। आप मेरी ओर आ गए, आज मेरी विजय हो गई, मैं जीत गया। भगवान ने कहा ऐसी जीत गया कि हाँ जीत गया, आखिर तुम मुझसे काम क्या कराएगा अर्जुन। भगवान ने कहा एक काम कर दो प्रभु मेरा, कि आप मेरे रथ के सारथी बन जाओ, मेरे रथ के घोड़ों की लगाम पकड़ के रथ हाँक दो। देखिए, जिसने अपने जीवन के घोड़ों की लगाम भगवान के हाथ में सौंप दी, उसका जीवन तो भवसागर से पार हो जाता है। भगवान भी कहते हैं कि सन्म को होई जीव मोहि जब ही, और जन्म कोटि अगनाश ही तब ही। कब कि जब और तब, जब वो मेरा हो जाता है उसका तभी कल्याण होता है, उसका उद्धार हो जाता है, सारे पाप कट जाते हैं। युद्ध के मैदान में आ गए, घमासान युद्ध हुआ। भीष्म पितामह को पता लगा कि कन्हैया ने प्रतिज्ञा करी है कि हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, तो आज कन्हैया तुम्हारे सामने मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर तुम्हारे हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं उठवा दिया तो शांतनु का पुत्र नहीं, गंगा का पुत्र नहीं। भक्त ने प्रतिज्ञा कर ली, भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली, कौन जीतेगा, जीतेगा कौन, भक्ति ही जीतेगा। एक छोटी सी बात बताऊं, आपका छोटो सो बालक है, नन्नो सो, और माँ से कहता है अरे मैया लड्डू दे दे, लड्डू दे दे, अरे नहीं मिलेगा जा, अरे मैया लड्डू दे दे, अरे नहीं मिलेगा जा, अरे लड्डू दे दे। महाराज लड्डू मांगता है, माँ लड्डू नहीं देती, लड्डू दे दे, लड्डू दे दे, पीछे पड़ जाता, रोने लगता, हाथ पर फेंकता, लड्डू दे दे, लड्डू दे दे, लड्डू दे दे, और अंत में माँ को हार माननी पड़ती है, कहती है ले लड्डू ले जा, लड्डू देना ही पड़ता है, मां हार जाती है। ऐसे ही जो प्रेमी भक्त होते हैं उन प्रेमी भक्तों के सामने भगवान भी हार जाते हैं। आज युद्ध हो रहा है, घमासान भीष्म पितामह युद्ध कर रहे हैं। कथा तो महाभारत की बहुत लंबी है, लेकिन समय के अनुसार ही करनी है, अभी कथा बहुत है। कहते हैं युद्ध करते 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 भीष्म पितामह आज ऐसा भयंकर युद्ध कर रहे हैं कि सारी पांडवों की सेना में खलबली मच गई, पांडवों के कवच तोड़ दिए, भगवान को घायल सा कर दिया। सारे पांडव दौड़े दौड़े भगवान के पास आए और भगवान के चरणों में आके बोले महाराज इस बूढ़े सिंह से बचाओ, नहीं सबको खा जाएगा, ये बूढ़ा सिंह बहुत तेज है, हमसे सामना नहीं होता। भगवान ने देखा कि आज भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पूरी कर देते हैं। बस भगवान को भी क्रोध आ गया, मेरे पांडवों के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया है। बस भगवान को क्रोध आया, रथ से नीचे कूद गए, रथ का पहिया उठा करके भीष्म पितामह की ओर दौड़े, और जैसी भीष्म पितामह की ओर दौड़े अर्जुन नीचे कूद आए, भगवान के चरणों को पकड़ने लगे। अरे क्या कर रहे हो, तुमने प्रतिज्ञा करी है हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तुम तो लेकर के पहिया रथ का पहिया दौड़ रहे हो। अर्जुन चरणों को पकड़ के खींच रहे हैं। पीताम्बर आकाश में जा रहा है कि तुमने प्रतिज्ञा तोड़ दी, हमने तुमको छोड़ दिया, तुम सच्चे नहीं है, तुम झूठे हो। झूठों का क्या संग करना, अच्छे आदमी का संग करना चाहिए। पीताम्बर आकाश में जाने लगा, पृथ्वी डगमगा रही है और भगवान वीर रथ से दौड़ रहे हैं। ऐसी झांकी को जब भीष्म पितामह ने देखा, प्रेम का हृदय से लबालब हो गया और धनुष बाण को नीचे रख करके प्रणाम करके उस झांकी को अपने हृदय में धारण करते हैं। आज उसी झांकी का भीष्म पितामह याद करके स्तुति गा रहे हैं कि मुझ आदतायन ने तीखे बाण मार करके प्रभु आपका कवच तोड़ डाला था।
शरीर लहूलुहान हो रहा था, आज उसी आतताई पर कृपा कर दो। मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं कि अब मैं आपके सामने रहते रहते अपने प्राण छोड़ूं, क्योंकि अंतमति सो गति होती है। आदमी की जो अंतमति होती सोई गति होती है। मैं आपका नाम लेते, आपका ध्यान करते प्राणों को छोड़ूं, क्योंकि आपका नाम लेते जो मरता है उसका कल्याण होता है। अंत काले चिमामी वे स्तुत्वा करेवरम, अंत समय आपकी याद में मरे उसका कल्याण होता है। भीष्म पितामह भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि तेरा नाम जपते जपते कल्याण हो।